नमस्कार। मैं हूँ शिवांश चौहान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है केतन और सिया की। पुणे में दो परिवार जिनके बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक था गोयल परिवार और एक अग्रवाल परिवार। गोयल परिवार सिया का परिवार था और अग्रवाल परिवार केतन का परिवार। दोनों बिजनेस घराने से आते थे। केतन के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस था और वो भी बहुत बड़ा। सिया के फादर का और उसके दादा का रियल एस्टेट का बिजनेस था, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और मसालों का मेन बिजनेस था। एक ही शहर में पास पास रहने से दोनों के दौरान 35 साल पुरानी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर आना जाना था। अक्सर शादी में या किसी भी फंक्शन में या कोई भी फैमिली गैदरिंग होती थी, दोनों परिवार एक दूसरे से अच्छे से मिलते थे। इधर कॉलेज के बाद केतन को पढ़ाई के लिए उसके पापा ने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका के बॉस्टन में जाकर एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वो वापस अपने घर लौटा। पिता ने उससे कहा कि अपना बिजनेस संभालो, तो वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इधर सिया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2025 पिछले साल दीपावली की बात है। दिवाली के दौरान एक पार्टी थी जिसमें सिया और उसकी बहुत सारी सहेलियां, दोस्त, लड़के सब इकट्ठा हुए और उन्हीं में से एक लड़का था चेतन चौधरी, जो उसी पुणे के इलाके में रहता था जहां सिया रहा करती थी। सिया अक्सर वहां जाती थी और इसी आने जाने के दौरान चेतन के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। चेतन की उम्र करीब 22 साल और सिया की उम्र करीब 19 साल थी। 19 तारीख को ही उसका बर्थडे था, तो दोनों धीरे धीरे चेतन के साथ उसकी दोस्ती हुई। लेकिन इससे पहले सिया की जिंदगी में एक और लड़का था कॉलेज के टाइम से, और उन दोनों का प्यार भी था। लेकिन 2025 की शुरुआत में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अब सिया चेतन की जिंदगी में आ गई। चेतन और वो दोनों प्यार करने लगे। चेतन को सिया के ब्रेकअप की कोई भी जानकारी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बुआ थी जो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। केतन की उम्र 26 साल हो गई थी। केतन के घर वालों ने कहा था हम लड़की ढूंढ रहे हैं केतन के लिए। तो उसकी बुआ ने कहा कि फिर आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो जब घर में ही लड़की है।
घर वाले सिया को देख चुके थे, जानते थे। केतन भी सिया से मिल चुका था, क्योंकि 35 साल पुरानी दोस्ती थी परिवार की। उन्होंने कहा हाँ लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, रिश्ता मंजूर है। लेकिन केतन के पिता ने कहा कि सिया की उम्र अभी कम है, अभी वो 20 साल की ही हुई है। तो आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो शादी? उन्होंने कहा नहीं, हम जल्दी शादी करनी है। उन्होंने कुछ उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई। उससे पहले रोका हुआ फिर सगाई हुई दोनों। फिर पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 25 नवंबर 2026, यानी कि इसी साल 5 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख तय हुई। जब सिया की बुआ ने यह रिश्ता केतन के घर वालों से तय किया, तब सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर उसे लगा कि अभी तो उसकी उम्र कम है, हो सकता है अभी शादी में वक्त हो। सगाई हो जाए, उसके 2-4 साल बाद कहीं शादी होगी। लेकिन सिया के घर वालों को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि दोनों अक्सर घूमने के लिए जाते थे। यह बात छुपती नहीं है, आजकल आपको पता ही है, लड़का लड़की कहीं भी जाते हैं तो पता लग ही जाता है। घर वाले नहीं तो बाहर वाले बता देते हैं। लेकिन जैसे ही सगाई के बाद क्लियर हो गया कि शादी इसी नवंबर में होनी है, सिया परेशान हो गई। उसने चेतन से बात की, अब हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। और सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी। इसलिए जब भी केतन के साथ कहीं आना जाना होता था, वह किसी को दिखा नहीं रही थी कि वह इस शादी से खुश नहीं है। अगर केतन के साथ कहीं पार्टी में जाया करती थी, तो वो अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करती थी। क्योंकि यह शादी उसे करनी नहीं थी, पर सिया ने एक बार भी यह बात केतन से या केतन के घर वालों से नहीं कही। अपने घर वालों से डर से कहीं नहीं गई। अगर शायद वो कह देती तो शायद आज मैं आपको यह कहानी नहीं सुना रहा होता, सब कुछ ठीक ठाक होता, 26 साल का वो नौजवान जिंदा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिया और चेतन ने मिलकर साजिशें बुनानी शुरू कर दी। क्या किया जाए। अब यह था कि शादी करने से मना भी नहीं कर सकते, घर वालों का प्रेशर था।
यह भी नहीं था कि कहीं भाग जाएं, घर वालों की बदनामी होगी। फिर उन्होंने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी केतन रास्ते से भी हट जाए और किसी को भनक तक न लगे, किसी को खबर तक न लगे। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, इस सोच के बाद कि जो साजिश की पहली चीज उन दोनों के दिमाग में आई वो ये कि केतन को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है केतन की मौत। लेकिन कैसे? जब दोनों सोचने लगे, इधर सब कुछ ठीक चल रहा था, उधर केतन के साथ सिया का रिश्ता अभी भी ठीक ठाक था। वह मिलती तो बिल्कुल नॉर्मल रहती। इत्तेफाक से 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और दोनों 20 साल की पूरी होने वाली थी, और सिया 20 साल की पूरी होने वाली थी। सगाई के बाद पहली बार सिया का बर्थडे ससुराल वाले भी मनाना चाहते थे। घर की होने वाली बहू थी। घर वालों ने बड़ी तैयारी के साथ महाकालेश्वर में एक रिसोर्ट भी बुक किया, लेकिन सिया ने यह ठान रखा था कि इस बर्थडे से पहले केतन को हटाना है, क्योंकि अब प्लानिंग यह भी हो रही थी कि प्री वेडिंग शूट भी करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि केतन को कैसे हटाना है। तभी केतन से यह गलती हो गई। केतन का ट्रैकिंग का शौक था। आसपास के जो इलाके थे पहाड़ी, वहाँ अक्सर वो जाया आया करता था। दूर दराज इलाकों में भी आया जाया करता था। घर वाले उसके शौक से भी वाकिफ थे। 31 मई को केतन ने सिया के साथ एक प्लान बनाया कि चलो आज कहीं जो है किसी पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाया जाए। ट्रैकिंग करना उसका पुराना शौक था, तो उसने कहा चलो मैं तुमको फेवरेट जगह ले चलता हूं। बेमन से सिया तैयार हो गई। उसने कहा चलो। इसके बाद 31 मई को पहली बार केतन अपनी कार में अपने घर से करीब 52 किलोमीटर दूर इसी आयरन पोर्ट में लेकर जाता है। सिया को ऊपर जाते हैं, तब तक सिया के दिमाग में कुछ न कुछ साजिश चल रही है। वह ऊपर चोटी पर पहुंची तो अचानक उसे नीचे खाई दिखाई दिया, और पहली बार सिया को यह आया कि अगर यहां से किसी को धक्का मार दें तो लोग एक्सीडेंट समझेंगे और मर्डर का कोई भी विकल्प सामने नहीं आएगा। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। लोग आगे सोचेंगे कि ये जो है पहाड़ी से इसका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों वापस लौट आए। उसके बाद वो बेचैन है कि वापस फिर से कैसे जाना हो। केतन को धक्का भी मारना है। 5 दिन के बाद 31 मई 5 जून की तारीख थी। 31 मई और 5 जून के बीच की तारीख थी। उसने केतन से कहा एक बार चलते हैं ना आयरन पोर्ट लोहगढ़ किला। केतन कहता है कैसे जा सकते हैं, कल हमें बाहर भी निकलना है, पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। इन लोगों को 6 जून को बाहर ही जाना था
प्राइवेट शूट के लिए, जिसमें केतन की सिस्टर भी जा रही थी। पर वो कहती है कि कोई कोई नहीं, हम चलेंगे, हम दोनों 4 घंटे में आ जाएंगे। केतन अपने घर वालों को कहता है कि उसकी माँ बाप मना कर देते हैं, कल तुम्हें भी जाना है, अभी तुम वहाँ जाओगे तो थक जाओगे, पढ़ाई है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। केतन के घर वाले इनकार कर देते हैं। सिया का दिल टूट जाता है। उसे लगा कि यह मौका हाथ से चला जाएगा, लेकिन वो वाली जाना नहीं चाहती थी। फिर भी उसके बाद 6 तारीख को एयरपोर्ट जाते वक्त केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है। बाली का ट्रिप कैंसिल हो जाता है, सब लौट आते हैं। अब सिया फिर खुश थी कि बाली तो नहीं गए। फिर उसने जिद करनी शुरू कर दी कि चलो ना किले पर चलते हैं। अब कई बार उसने जिद की तो 14 जून को केतन तैयार हो गया। चौदह जून को केतन सिया को लेकर उसी किले पर दोबारा जाता है। इस किले पर घूमने के लिए काफी लोग बाग भी और भी जाते हैं। घूमने वाली जगह है, सेल्फी पॉइंट भी है, लेकिन वहां भीड़ होती है लोगों की, तो यह सिया जो है वहां सेल्फी पॉइंट तक भी गई। दोनों ने देखा कि लोगों की भीड़ है, और भी वहाँ बहुत सारे लोग आग थे। सब अपने अपने जाते हैं मस्ती एंजॉय करने के लिए। पर सेल्फी पॉइंट पे जाने से पहले सिया की नज़र एक नीचे खाई पर पड़ी। उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये जगह जो है धक्का देने के लिए बेहतरीन है। अकेले उस दिन उसको मारना था। खाई के ठीक किनारे बातों में उलझाकर केतन को खड़ा कर दिया। बातें करने लगी और अचानक 14 जून को केतन को धक्का दिया। नसीब यह है कि केतन के ठीक पीछे एक पेड़ था। केतन लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ से जाकर टकराया और पेड़ उसके लिए ढाल बन गई और वो खाई में गिरने से बच गया। जैसे ही वो बचा संभला, आगे की तरफ सिया खड़ी थी, वो घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट को छुपाती रही और कहती रही, तुम्हारे पास सांप था, तुम्हें डर डस लेता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया, पुश किया। मैंने तुम्हारी जान बचा दी है। केतन दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि वह अभी अभी बस जस्ट मौत के मुंह से वापस आया। वो शक भी नहीं कर सकता था कि उसके मंगेतर उसकी जान लेने वाली है। वो लौट आया। सिया की पहली कोशिश नाकामयाब रही। 19 जून और वो बेचैन है कि वो केतन को मार नहीं पा रही थी।
वापस आती है। वापस आने के बाद अब वह फिर से जिद करती है कि केतन चलो ना, प्री वेडिंग शूट, चलो ना, प्री वेडिंग शूट होने वाली है। क्योंकि कोई पासपोर्ट नहीं है तो उसने कहा कि तुम्हारी फेवरेट जगह है, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम लोगड़ चलें। और प्री वेडिंग शूट करें, बहुत अच्छा है वहाँ पर, सीनरी है। केतन खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। तो उसने सोचा चलो ना एक बार उसके लिए एक लोकेशन देखते हैं। उसने कहा अभी कैसे, अभी तो 19 तारीख को हमें महाकालेश्वर और तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए पूरे घर वालों ने तैयारी की है। उसने कहा 19 को ना, उसने पहले जरा, मेरे कुछ दोस्त भी बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं, तो 18 जून कोई चलते हैं। सुबह लोकेशन देखकर आ जाएंगे। दोस्त भी खुश हो जाएंगे। माँ बाप से बात की, माँ बाप ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तब सिया ने आखिरी चाल चली। उसने 18 जून की रात केतन की माँ को वीडियो कॉल किया और कहा आंटी मेरा बर्थडे यहाँ के कुछ लोग जो दोस्त हैं वो भी मनाना चाहते हैं। मैं बर्थडे के दिन महाकालेश्वर रहूँगी आप लोगों के साथ, तो मैं केतन की फेवरेट जगह उसी लोहगढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रिटी करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इजाज़त दे दीजिए। माँ ने सोचा कि होने वाली बहू है, अपनों दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना चाहती है तो मना लेने दो। माँ ने मन से इजाज़त, भारी मन से इजाज़त दे दी। अब 18 जून की तैयारी शुरू। पर इस बार सिया नाकाम नहीं होना चाहती थी। पिछली बार पेड़ ने बचा लिया केतन को, इस बार वो डबल श्योर होना चाहती थी। उसने उसी रात केतन को फ़ोन किया, कहा कि कल सुबह हम लोहगढ़ जाएंगे और साथ में इस बार तुम भी चलोगे, क्योंकि शायद मुझे अकेले ना हो जाए, चाहे मुझसे अकेले ना हो पाए, हम दोनों मिलके उसको धक्का देंगे। चेतन तैयार हो गया, पर चेतन को यह था कि पढ़ा लिखा था, कल को कुछ शक हुआ, लोकेशन, मोबाइल टावर, कॉल डिटेल सब पता चल गया, सीसीटीवी कैमरा सबसे पहले उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हुडी का इस्तेमाल करने का सोचा। अपने मोबाइल को रख दिया अपने ही शॉप पर, अपने एक एम्प्लॉय का मोबाइल लिया ताकि लोकेशन का पता न चल सके। उसने अपना मोबाइल छिपा दिया, अपने दोस्त का किसी का मोबाइल ले लिया। 18 जून को सुबह होती है। सिया अपने घर से अपनी कार को लेकर निकलती है, केतन के घर पहुंचती है। केतन तैयार था। केतन जो है उसका मंगेतर था और चेतन उसका बॉयफ्रेंड था। आपको बताता चलूं, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। केतन सिया की गाड़ी में बैठता है और गाड़ी वहां से चल पड़ती है। 52 किलोमीटर की दूरी पर एक फोर्ट था। वो दोनों आगे निकलते हैं। इसी दौरान चेतन जुपिटर स्कूटी पर
बैठता है और उनके पीछे निकलता है। अब वह स्कूटी पर जा रहा है, सिया और केतन अपनी कार में है। टाइमिंग पता था दोनों को। इसके बाद यह वहाँ करीब 9 बजे के आसपास किले के पास पहुँचते हैं। ये किला की पहाड़ी इलाके में है, तो आप किले तक गाड़ी नहीं ले जा सकते। उससे करीब 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग है, वहाँ आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो वहाँ किले की पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी जो भी है 2 पहिया 4 पहिया वहाँ खड़ी कर सकते हैं। सिया और केतन अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं। जो वहाँ पार्किंग थी वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। करीब 101 मिनट लगता है, लगभग 1 घंटे 40 मिनट लगभग। इस किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहाँ पे आप देखें और यह बोर्ड भी है जिस पर लिखा रहता है कि यह किला है और सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता है, वो जो भी उनका टाइम होता है। एंट्री गेट के पास बूथ है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और किले के कुछ स्टाफ बैठे हैं। यह महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आता है। लोहगढ़ किला है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं या घूमने जाते हैं उनके लिए एक फीस है, 200 रुपये फीस है। इसके बाद आप ऊपर जाइए तो वहाँ सिया और केतन यहाँ पहुँचते हैं। सिया पैसे पे करती है स्कैनर से, पेटीएम से के थ्रू 50 रुपये 25-25 दोनों को दे देती है। सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से करीब लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। आप अब यहाँ से ऊपर जाने तक का जो एक आम नॉर्मल इंसान जाता है उसी स्पीड से लगभग 40 मिनट में वो जो है ठीक ठाक तेज चलता है। और 30 मिनट केतन अकेला होता है और 30 मिनट में पहुंच जाता है ऊपर। लेकिन उसके साथ सिया थी तो आराम से चल रहा था। अब यह दोनों एंट्री टिकट लेने के बाद किले के अंदर एंट्री मार चुके हैं। उसने ठीक कुछ मिनट के बाद वहाँ चेतन पहुँचता है। हुडी पहने हुए है, शकल छुपा रखी है, कान में हेडफोन लगा हुआ है ताकि कोई उसको पहचान ना सके। अब यहाँ दिक्कत यह थी कि चेतन अपने साथ कोई कैश लेकर नहीं आया था और अपने एम्प्लॉय का मोबाइल लाया था। उसने ऑनलाइन पेमेंट का शायद उसकी सुविधा नहीं थी, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि भाई टिकट के पैसे तो वो है नहीं, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आता हूँ, एक्सरसाइज करने के बाद वापसी में आपको पैसे दे दूँगा। इस बात पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे कुछ साथी ऊपर गए हैं, हम वापसी में दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड रुकता है लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसने देख लिया था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यह इकलौती सीसीटीवी कैमरा था जिसने चेतन को कैद कर लिया था। इसके बाद पहाड़ पर कई सीसीटीवी कैमरा
नहीं था। तो उसने कैमरे को भी देख लिया और होशियार इतना था कि उसने भी चेहरा छुपा लिया। तो जल्दबाजी में भी था, गार्ड उसको रोकता रहा लेकिन वो चलता गया। हालांकि कहानी यह भी है कि जब वापस आया तो बिना पैसे दिए ही भाग गया था। खैर, अब ये वापस ऊपर पहुंचता है। सिया और चेतन के बीच कम से कम 20 कदम की दूरी होगी। वो लगातार पीछे से फॉलो कर रहा है। अब दोनों चलते जा रहे। करीब 40 मिनट का वक्त गुजरा। बीच में रुके, फिर चलने लगे। सैलरी पॉइंट तक जाना था। दूसरा, केतन यह देख रहा था कि सिया कौन कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करेगा। उसको कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है उसका। जहाँ जहाँ वो रुकती रही वहाँ खास तौर पर खाई, क्योंकि मकसद उसका कुछ और था, इरादा कुछ और था। लगभग 1:30 बजे, करीब 3.5 फीट की ऊंचाई पर जब सिया और केतन पहुंच गए और वहाँ से सेल्फी पॉइंट दूर था जहाँ लोगों की भीड़ थी, तो एक ऐसी जगह मिली जहाँ सुनसान था। बाकी जगहों पर रेलिंग भी थी ताकि जो लोग आते हैं वहाँ कोई खाई में न गिर जाए। सिया ने देखा कि यह सुनसान जगह है, खाई गहरी है, नीचे और कोई रेलिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था जो इस बार केतन को बचा सके। जैसे ही उसने इस जगह को देखा, मन ही मन में खुश हो गई। फाइनल कर लिया कि इसी जगह से धक्का देना है। इसके बाद फोन तो था ही। उसने मैसेज किया। पीछे वो के चेतन चल रहा था। सारे इंतजार कर रहा था। मैसेज आते ही चेतन तेजी से अपने कदम बढ़ाता है। अचानक वो पहुंचता है सिया के पास। सामने केतन खड़ा है। केतन कुछ समझ नहीं पा रहा है। सोचे भी तो कैसे, मंगेतर है, प्री वेडिंग शूट के नाम पर आई है, 5 महीने बाद शादी है। बस वो यूं ही मुस्कुरा रहा है कि शायद कोई दोस्त ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, उस मंगेतर के आशिक चेतन ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया। इस बार वो किसी पेड़ से नहीं टकराया और लड़खड़ाता हुआ सीधा 350 फीट नीचे खाई में गिरा और मर गया। आगे की कहानी मैं दोस्तों कल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नमस्कार।